Good morning students, this is Rohit sir here, and today we'll be learning about the chapter 3, that is fiber to fabric. Okay, already we have learned about the animal nutrition as well as the plant nutrition. Now fiber to fabric, the third most important, that is clothing for us. Now let us begin with introduction. First of all, before going to fiber, let us know what is the importance of clothes. Following are the importance of clothes. They protect us from heat, they protect us from cold, they make us look nice and decent. ओके, तो वो सबसे पहले हमें गर्मी से बचाते हैं, ठंडी से भी बचाते हैं, और वो उससे पहनने से हम अच्छे दिखते हैं एज वेल एज डिसेंट दिखते हैं सब में. जैसे कहीं पे भी हम स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं, बाहर खेलने जाते हैं तो प्रॉपर ड्रेसअप करके जाते हैं. इवन बर्थडे सेलिब्रेशंस में भी हम प्रॉपर ड्रेसअप, ताकि हम अच्छे दिख सकें. अब फाइबर है क्या? क्लॉथ्स में जो धागा होता है, आप देखते होंगे कि कभी कभार आपके कपड़े स्टोन हो जाते हैं तो उसे स्टिच किया जाता है. स्टिच करने के लिए सबसे पहले धागा चाहिए. तो मटेरियल विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड इज़ कॉल्ड फाइबर. तो जो मटेरियल है वो सीधा ही रहेगा, थिन होता है, पतला, और कंटिन्यूस, टूटेगा नहीं. जैसे धागे को देखेंगे तो रील होता है पूरा का पूरा, उसे हम फाइबर कहते हैं. आज दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर जो हमें पर्यावरण से मिले, और मैन मेड मतलब जो मनुष्य ने बनाया, उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. अगला है टाइप्स ऑफ फाइबर्स. ऑलरेडी हमने देखा ये नेचुरल फाइबर एज वेल एज मैन मेड फाइबर. द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. जो हमें पौधों और जानवरों से मिले उसे हम नेचुरल कहेंगे. एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल. कॉटन और जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलता है. सिल्क और वुल, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, वुल याक से भी मिलता है, शीप से भी मिलता है. दूसरा है मैन मेड फाइबर्स. द फाइबर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर. जो फाइबर लैब में बनाए जाते हैं, लेबोरेटरीज में, ठीक है, तो उन फाइबर्स को हम मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. इसमें एग्जांपल है नायलॉन, एक्रिलिक, टेरिलिन, टेरिकॉटन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा. नायलॉन जो आपके सॉक्स में यूज़ होता है, एक्रिलिक आपके टेंट्स में और पोस्टर्स एंड बैनर्स में यूज़ होता है, टेरिलिन क्लॉथ्स में, टेरिकॉटन भी क्लॉथ्स में, एंड पॉलिस्टर शाइनिंग वाले जो क्लॉथ्स होते हैं वो पॉलिस्टर के बने होते हैं, जो पानी बहुत कम ही सोखते हैं. अब टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर. अब नेचुरल फाइबर में हमने दो टाइप देखे, एक था नेचुरल एज वेल एज मैन मेड. अब नेचुरल फाइबर में भी दो टाइप है, एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल. द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स. एग्जांपल है कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स. ठीक है, तो ये हमें प्लांट से मिलते हैं. एनिमल फाइबर, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर, जो हमें जानवरों से मिलते हैं. एग्जाम्पल है सिल्क और वुल. सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, वुल जैसा कि बताया शीप और याक से मिलता है, और भी कई जानवर हैं जो हम इस लेसन में देखने वाले हैं. एनिमल फाइबर्स. द कॉमन एनिमल फाइबर्स आर वुल एंड सिल्क. तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है हम लोग रेगुलर लाइफ में देख रहे हैं वो है वुल और सिल्क. वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, गोट, याक, कैमल, लामा, अल्पाका एक्सेट्रा. तो वुल जो है किस किस से मिल रहा है हमें? शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, याक, कैमल, लामा, अल्पाका एक्सेट्रा. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म. ठीक है, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है. जैसा यहाँ पे देख ही सकते हो, शीप, भेड़ जो हम लोग देखते ही हैं रास्ते में, उससे हमें वुल मिलता है. दूसरा है गोट. गोट से भी, उसके हेयर से हमें अगेन वुल मिलता है. याक के भी हेयर इतने लंबे होते हैं कि हमें वुल मिल जाता है. कैमल दूसरे में, इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा हेयर से कवर्ड है, इसमें हेयर है नहीं. तो यहाँ पे वुल जो है इस कैमल से मिल रहा है, दोनों से ही मिलता है, बट ये पहले है, उसके बाद ये आफ्टरवर्ड्स है. अगला है लामा. लामा में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके शरीर में बहुत से हेयर है, उसके बाद हेयर निकाल दिए गए. नेक्स्ट वन अल्पाका. अल्पाका में भी यहाँ पे बहुत से हेयर हैं, यहाँ पे कम हो जा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म आप देख ही सकते हैं, ये कैटरपिलर जैसा है, तो सिल्क वॉर्म हमें इनसे मिलता है, सिल्क. अब वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस, हेयर ऑफ शीप, गोट, कैमल, याक, रैबिट, लामा, अल्पाका एंड अदर एनिमल्स. तो वुल हमें फ्लीस से मिलता है, उसके हेयर से. ठीक है,
जानवर हैं शीप, गोट, कैमल, याक, रैबिट, लामा, अल्पाका और अदर एनिमल्स. These animals have a thick coat of hair on their bodies because the hair traps air and air is a poor conductor of heat. तो इनके में जो एनिमल्स हैं इनके में बहुत मोटी परत होती है हेयर्स की, बालों की, ताकि इनके में हवा रहे हमेशा, और हवा रहेगी तो इनको गर्मी कम लगेगी. ठीक है, तो इसीलिए इनको इतनी बड़ी लेयर्स दी गई है. सो थिक लेयर ऑफ हेयर कीप्स देयर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हार्श कोल्ड. तो इतनी मोटी परत होने के कारण इनको शरीर जो है गर्म रहता है और इन्हें सर्दी से बचा लेता है. फॉर ऑब्टेनिंग वुल एनिमल्स आर रियर्ड एंड देन देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वुल. तो वुल हमें निकालना है तो इसके लिए एनिमल्स को पाला जाता है. उसके बाद जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं तब इन्हें कट करके वुल में कन्वर्ट किया जाता है. वुल में कन्वर्ट नहीं करते, बस कट कर देते हैं. उसके बाद उसे प्रोसेस करते हैं ताकि हम वो पहनने लायक बना सकें. फ्लीस एंड वुल बियरिंग एनिमल्स. तो फ्लीस और वुल किस किस में है? फ्लीस एंड वुल बियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैमल, याक एक्सेट्रा बियर 2 टाइप्स ऑफ हेयर. तो ये जानवर में भी 2 तरीके के हेयर होते हैं. जैसे सब में फाइबर्स के 2 टाइप थे, अब फ्लीस और वुल में भी 2 टाइप के हेयर देखने को मिलेंगे. एक होता है कोर्स हेयर और दूसरा होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. कोर्स हेयर मतलब बहुत थिक और खुरदुरे वाले, और दूसरे हैं फाइन सॉफ्ट मतलब बिल्कुल लाइट. जैसे हमारे भी अंडर आर्म्स में जो हेयर है वो फाइन सॉफ्ट होते हैं, बहुत पतले होते हैं. फाइन सॉफ्ट हेयर इज़ फाउंड क्लोज टू द स्किन इन सच एनिमल्स. तो फाइन हेयर जो है उनके स्किन के पास में मिलते हैं इन जानवरों में. द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ एनिमल लाइक शीप, गोट एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड फ्लीस. जिससे हम लोग ब्लैंकेट वगैरह बनाते हैं, जो ठंडी में हम ओढ़ते हैं, उससे ये फ्लीस, उसे हम फ्लीस कहते हैं. ठीक है, तो फाइन सॉफ्ट हेयर जो है उनके स्किन के पास में होते हैं और अंडर हेयर होते हैं. एनिमल्स हैविंग फाइन सॉफ्ट हेयर फ्लीस ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड वुल बियरिंग एनिमल्स. तो एनिमल्स जिनके पास ये सॉफ्ट हेयर होते हैं उनको कहते हैं हम लोग वुल बियरिंग एनिमल्स. अब एनिमल वुल तरह तरीके के ब्रीड होते हैं, मतलब अलग अलग जातियों के होते हैं. कुछ शीप बहुत मोटे होते हैं, बहुत अच्छे हेयर देते हैं, कुछ हल्के पतले भी देते हैं. मैनी ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन इंडिया. शीप गिव्स मिल्क एंड मीट इन एडिशन टू वुल बट आर रियर्ड मेनली टू ऑब्टेन वुल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. शीप वुल इज़ द मोस्ट कॉमन वुल. तो तरह तरीके के शीप मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया में. शीप हमें दूध तो देता ही है, मीट भी देता है, इसके साथ ही साथ वो वुल देता है, और मेनली इसको वुल के लिए ही पाला जाता है. और सबसे ज़्यादा कॉमन वुल बोला जाएगा तो शीप वुल है. अंगोरा वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ई सॉफ्ट वुल यूज्ड फॉर मेकिंग शॉल्स. तो शॉल जो बनती हैं, जो हम लोग कहीं फंक्शन में चीफ गेस्ट को ओढ़ाते हैं, दैट इज़ एक्चुअली मेड फ्रॉम अंगोरा वुल. और वो कहाँ से मिलता है? अंगोरा गोट जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, वहाँ से ये बन के आता है. अंगोरा गोट्स आर फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. पश्मीना वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पश्मीना गोट्स. पश्मीना जो वुल है वो पश्मीना गोट से मिलता है, गोट से मिलता है, शीप नहीं. याक वुल इज़ ऑब्टेन कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख. तिब्बत और लद्दाख जहाँ पे बहुत ठंडी होती है वहाँ पे वुल जो है याक से मिलता है. अल्पाका एंड लामा आर फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो गिव वुल. अल्पाका और लामा जो है साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और वो भी वुल ही देते हैं. कैमल हेयर इज़ ऑल्सो यूज एज वुल. कैमल के जो बाल होते हैं उसे भी वुल के रूप में यूज़ किए जाते हैं. जहाँ पे ये जानवर नहीं मिलते तो कैमल को भी यूज़ किया जाता है. नाउ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. पालना और इनकी जातियों को बड़ा करना. ठीक है, शीप कहाँ कहाँ होता है ये हम देखते हैं. शीप्स आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा. शीप्स फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स. दे आर ऑल्सो फेड विद अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स. तो शीप जो है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सब स्टेट्स में हमारे शीप्स रहते हैं, भेड़ें. ठीक है, इनको मेनली ये खाना इनका होता है पत्ते और घास, और इन्हें कहीं कहीं पे स्पेशल
स्पेशल डाइट भी दिया जाता है। पल्सेस मतलब दाल, कॉर्न, मकई, ज्वार और ऑयल केक मतलब जो बचा तेल है, जिन पौधों से तेल निकलता है उसके बाद जो सीड्स बच जाते हैं उसे ऑयल केक में, और मिनरल्स। इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रीन एंड ड्राई फॉडर। जब सर्दी होती है तो शीप को अंदर ही रखा जाता है और उन्हें पत्ते दिए जाते हैं, दाने दिए जाते हैं और घास फूस भी दिया जाता है। Some breeds of sheep have thick hair on their body which yield good quality wool in large quantities. They are selectively bred to get sheep of good blood. तो कुछ ब्रीड्स जो हैं शीप के, उनके शरीर में ज़्यादा बाल होते हैं जिससे उनको जो भी उन्हें बड़ा कर रहा है उनको अच्छे क्वालिटी वुल मिलते हैं ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए इन्हें अलग से ब्रीड किया जाता है, मतलब इनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जाती है ताकि इन्हें ज़्यादा वुल मिल सके। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ वुल। द प्रोसेसिंग ऑफ चेंजिंग फ्लीस इनटू वुल इन्वॉल्व 6 स्टेप्स। ठीक है, तो वुल में तब्दील करने के लिए हमने फ्लीस तो ले ली, हेयर निकाल दिए, बट अभी हमें उसे यूज़ करने लायक बनाने के लिए उसके लिए 6 स्टेप्स होते हैं। दैट इज़ शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, बर्स्ट सेपरेशन, डाइंग एंड स्पिनिंग। तो फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग, दूसरा है स्कोरिंग, तीसरा है सॉर्टिंग, चौथा है बर्स्ट सेपरेशन, पांचवा डाइंग कलर करना और छठा स्पिनिंग। ठीक है, तो चलो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। Processing of wool. The fleece of the sheep is removed from its body along with a thin layer of dead skin by using machines. The process of removal of the fleece from animal is called shearing. The sheared skin with hair is washed in tanks to remove grease, dust and dirt. The process of washing the sheared wool in hot water followed by drying is called scoring. तो जो शीप के हेयर होते हैं उसे कट किया जाता है, साथ में उनकी स्किन निकालते हैं थोड़ी बहुत मशीन्स को यूज़ करके। ये इस प्रोसेस में जो रिमूव करने की प्रोसेस है बालों को या फ्लीस को, इसको हम शेयरिंग कहते हैं। और ये शेयरिंग स्किन को फिर हम लोग, ये गंदी होती है क्योंकि ये जानवरों का स्किन है तो ये ट्रैवल करते थे, इनके में डस्ट वस्ट ग्रीस सब कुछ लगा होता है। इसको हम क्या करते हैं, टैंक्स में धोते हैं ताकि ग्रीस, डस्ट और डर्ट सब कुछ निकल जाए, गंदगी निकल जाए। और इस प्रोसेस को, जिसमें ये वुल को कट होने के बाद हम धोते हैं और सुखाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्कोरिंग। ठीक है, इसके बाद the hairy skin is sent to a factory where hairs of different textures are separated. The process of separating hair of different textures from the fleece is called sorting. तो ये जो है स्किन निकली है इसको फैक्ट्री में बेचते हैं जहाँ पे इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, किसी के थिक हेयर हैं, किसी के थिन है, किसी का कलर चेंज है, तो इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। चौथा स्टेप है बर्स्ट सेपरेशन। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर्स एंड अगेन वॉश्ड एंड ड्राइड। तो छोटे छोटे गोले होते हैं, जैसे आप ऊनी वस्त्र में देखते ही होंगे, आपके में छोटे छोटे बॉल टाइप स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तो इसको सेपरेट करते हैं और दोबारा से धो के सुखाया जाता है। उस मेथड का नाम है बर्स्ट सेपरेशन। फिर है डाइंग। द नेचुरल हेयर ऑफ शीप इज़ वाइट, ब्राउन, ब्लैक। द रॉ फाइबर्स आर डाइड इन डिफरेंट कलर्स। तो जो नेचुरल हेयर है या तो वो सफ़ेद होता है या ब्राउन होता है या फिर ब्लैक शीप होती है, इसको हम अलग अलग तरीक़ों कलर्स में चेंज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाइंग। उसके बाद फाइनल स्टेप आता है स्पिनिंग। द रॉ फाइबर्स आर देन स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। दे आर देन स्पन एंड वोवन इनटू फैब्रिक। तो अब ये जो फाइबर्स निकल गए हैं, धागे, इन्हें सीधा किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और दोबारा से रोल करते हैं यार्न के फॉर्म में। ठीक है, फाइबर्स से यार्न बनाते हैं। उसके बाद इसको स्पन करके वोव किया जाता है, वोवन किया जाता है, मतलब फैब्रिक में तब्दील किया जाता है। ठीक है, सिलाई करके। सो होप आपको अभी तक मैंने जो भी समझा है समझ में आ गया होगा, और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। If there are any doubts, you can contact me after. It will be explained again to you after the school reopens. Thank you kids for paying attention.